महाराजा जयसिंह जंगल में प्यास से तड़प उठे। प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। कुछ चले ही थे कि कुछ दूर पर एक झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के सामने पहुंचकर एक गरीब किसान से राजा ने पानी मांगा। किसान ने राजा को घड़े का ठंडा पानी पिलाया और उसके बाद दूध और चावल की मीठी मीठी खीर खिलाई। राजा को आज का भोजन पानी बड़ा ही स्वादिष्ट लगा था। राजा ने एक कागज पर कुछ लिखा और किसान को देते हुए बोले, जब कभी तुम पर कुछ भी संकट आ पड़े तो मेरे पास अवश्य आना। मैं जयपुर में रहता हूं। और इतना कहकर राजा चले गए। किसान ने वह कागज अपनी पत्नी को दे दिया। कुछ दिन बाद बहुत जोर का सूखा पड़ा। अनाज के बिना लोग एक एक दाने को तरसने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ऐसे कठिन समय में उस किसान की पत्नी ने राजा के वचन की याद दिलाई। किसान कुछ दिन में जयपुर पहुंचकर वहां राजभवन में राजा के सामने पहुंच गया। राजा उस समय पूजन में व्यस्त थे। कुछ देर तक राजा की क्रिया देखकर किसान कहने लगा, राजन, ये बार बार हाथ इकट्ठा करते हो और फिर जमीन पर सर पटकते हो। इस बीमारी का कुछ इलाज कराओ। राजा ने समझाया, अरे ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। किसान ने पूछा, प्रार्थना? पर आपके पास तो सब कुछ है, किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? राजा ने कहा, सुख साधन मांगने के लिए। हैं? क्या आप भी भिखारी हो? हम तो तुमको राजा समझ रहे थे। अब हम भी भगवान से ही मांग लेंगे, तुमसे क्यों मांगे भला? अरे भाई, भगवान ही सबको देता है। तो हम मांगेंगे तो दे देगा? बिल्कुल देगा, किस्मत में होगा तो अवश्य देगा। तो अभी आप कह रहे थे भगवान देगा, अब कह रहे हैं कि किस्मत देगी। तो क्या किस्मत देती है या भगवान? इन प्रश्नों की बौछारों से राजा भी सक पका गया। तब किसान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, लेकिन इससे तो ये पता चलता है कि फल तो सबको अपनी अपनी स्वयं की करनी के अनुसार ही मिलता है। क्योंकि यदि फल भगवान देता तो सभी को बराबर का देता। लेकिन वस्तु स्थिति तो यह है कि कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। सब स्वयं भू है, स्वयं सिद्ध है। सब अपनी अपनी करनी का ही फल पाते हैं।